हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टेलर स्विफ्ट की। टेलर स्विफ्ट एक सिंगर है और वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली सिंगर बन रही है। बेसिकली उनका एक टूर चल रहा है जहाँ पर वो एक रात के 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रही है। मतलब $13 मिलियन से ज़्यादा कमाया जा रहा है। म्यूजिक हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा ग्रॉसिंग टूर हो सकता है। 1 बिलियन के थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाएगी टेलर स्विफ्ट। और अभी उम्र कितनी है इनकी? 33 ईयर्स। मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे मैं गाने सुनता था इनके, अभी नहीं सुनता, अभी थोड़े पंजाबी गानों की तरफ ज़्यादा स्विच हो गया हो। पर ये एक अच्छी लर्निंग है सभी के लिए। अगर आप अपने करियर के अंदर कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी करना चाहते हो तो आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बहुत पैसा कमा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए एक रात गाना गाने का। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने कुछ डेटास रिवील किए हैं कि किस तरीके से जीएसटी ने हेल्प करी है। तो बेसिकली उन्होंने वही चीज़ बताई है जो कि पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि चाय पत्ती, मिल्क पाउडर, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस और चप्पलें सस्ती हुई है। जहां पर पहले उन पे 6 से 10% तक का टैक्स लगता था, आज 5% लग रहा है। साबुन, परफ्यूम, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट जैसी चीजें भी सस्ती हुई है। जहां उन पे पहले 28% टैक्स लगा करता था, अब 18% लग रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर और टीवी 27 इंच तक की बात चल रही है, वो भी घटते हुए दिखाई दिए। 31.5% हुआ करता था, अब 12% पे आ गया। बाकी शायद बड़े वाले टीवी के ऊपर तो 28% जीएसटी अभी भी लग रहा है। अगर इससे बड़े साइज की 27 इंच का टीवी बहुत छोटा हो गया ना। बाकी कई चीजें अगर सस्ती हुई है तो कुछ चीजें महंगी भी हुई होगी, पर उसके बारे में उन्होंने बात नहीं करी है। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान में जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग होती है उसको रोक दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी मार्केट, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, ईद था और उसके बाद छुट्टियां चल रही थी, उसके बाद सीधा मार्केट खुली है। इन बिटवीन कुछ अच्छी खबरें आ गई पाकिस्तान के लिए कि भाई बेल आउट पैकेज मिल गया उनको, जो आईएमएफ से मिलना था। इसके चक्कर में मार्केट एकदम बढ़ती हुई दिखाई दी। उन्होंने मार्केट रोक दी क्योंकि उनका कहना है पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा आईएमएफ की डील का उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद में मार्केट जैसे रिस्पॉन्ड करे करने देंगे। क्या आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर का काम एआई खा गया है? कैसे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हमने बोस शेफ्स के अंदर ये पोस्ट बना दिया। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला ने रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी शुरू कर दी है भाई, एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो। Q2 की अगर हम बात करके चले तो उन्होंने 4,66,000 कार से ज्यादा बेची है और पिछले साल से कंपेयर करके चले 83% ज्यादा गाड़ियां बेची है। और प्रोडक्शन की बात करके चले तो प्रोडक्शन भी उन्होंने 4,79,000 से ज्यादा गाड़ियों की है, जो कि 85% ज्यादा है अगर पिछले साल से कंपेयर करके चले तो। अब ये कहानी क्या हो रही है देखो, उन्होंने पहली चीज एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट खेला, उन्होंने प्राइस कट किया और बहुत सब्सटैंशियल लेवल पे प्राइस कट किया अपनी गाड़ियों का, जिसके चक्कर में उनकी डिमांड बढ़ी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज प्लेयर ईवी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा compete कर रहे हैं और टेस्ला को लगा कि भाई अगर हमको compete करना तो हमको भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। उन्होंने प्राइसेस कम करे, इसके चक्कर में डिमांड बढ़ी क्योंकि कम रेट के चक्कर में लोग ज़्यादा लेंगे। और उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से पूरे मॉडल को चाइना के अलावा बाकी जगहों पर भी अप्लाई करना शुरू किया। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अगर सस्ती अफोर्डेबल गाड़ियाँ सबको मिलने लग जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी समझा देता हूँ, कई लोगों को लगता है टेस्ला हाई एंड गाड़ी है, ये है वो है। टेस्ला उस लेवल की उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस लेवल की नहीं है जितनी आप सोचते हो। फीचर्स है, टेक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, पर बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस न्यूज़ चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, इनफैक्ट पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जब हम डालते थे तब बात आई थी कि बंदा गाड़ी लेके निकला शोरूम से, उसने चलाई, थोड़ी सी खींची, छत उड़ गई। ऐसी चीज़ों में दिक्कतें आई है। हेडलाइट हिल रही है, गाड़ी थोड़ी झटके में निकली गड़गड़ हो रही है। अभी इंडिया की तो रोड गड्ढे वाली है, तो इंडिया में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर इंडिया में आएगी तो आएगी, वैसे इंडिया में बनना तो शुरू हो ही रही है। बाकी मुझे लगता है इंडिया के लिए कुछ इम्प्रोवाइजेशन तो करना पड़ेगा। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से फार्मर्स की मदद करी है। अब यहाँ पर सब्सिडी की बात ही हो रही है लॉजिकली। उन्होंने बताया कि सालाना 50,000 रुपए का एनुअल बेनिफिट दे रही है सरकार उनको। पिछले 4 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है जो फर्टिलाइजर्स है, यूरिया वगैरह है, उन सबको सस्ता उपलब्ध कराया जाए फार्मर्स को नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो अच्छी चीज़ है, पर अभी देखा जाए तो एक साइड पे गवर्नमेंट कहती है ये फ्री की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हो, और एक साइड पे ये वाली बातें चल रही है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। अगली खबर एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फिर से इंटरेस्टेड हो रहे हैं हमारे देश के अंदर।
अगर हम जून के महीने की बात करके चले तो 10 मंथ हाई इन्वेस्टमेंट आई है, 47,148 करोड़ रुपीस आया है। रीज़न, पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे हैं, मतलब पूरी दुनिया का बैंड बजा पड़ा है, इंडिया का हाल बहुत अच्छा है। दूसरा, मॉनसून की जो बुरी खबरें आ रही थी वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी है। पिछला महीना पिछले से पिछला महीना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अभी फेड रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये होगा वो होगा, उस चक्कर में थोड़ी सी इन्वेस्टर्स थे कॉशियस। पर इस बार तो भाई खुल के इन्वेस्टमेंट आई है, ये एक अच्छा साइन है। अब इसके ऊपर एक और बड़ा रीज़न कहा जा रहा है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है बाय इंडिया सेल चाइना। यहाँ पे देश बेचने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि उनके स्टॉक्स को बेचो और इंडिया के अंदर स्टॉक्स को खरीदो, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं टेंशन तो चल रही है चाइना और यूएस के बीच में, और जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से उनकी मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं। बहुत पिछले एक महीने से ना इंडिया का कुछ पॉजिटिव तो हुआ है ग्लोबल लेवल के ऊपर। मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, जैसे अभी मोदी जी यूएस गए थे, उसके बाद में बहुत सारे पॉजिटिव साइंस देखने को मिले। यूएस वाला कह रहा है ठीक है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी सीन देख रहे हैं। अभी फ्रांस में दंगे चल रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो फ्रांस में दंगे चल रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक पोस्ट देखा। मैं वर्ल्ड अफेयर के जो प्रशांत है उनकी वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने वीडियो बना रखी थी कि योगी जी को बुला रहे हैं कि भाई आओ दंगे रोको, तुम्हारा मॉडल ज़्यादा अच्छा है दंगे रोकने का। बाकी बात तो सही है, जो मॉडल है वो बहुत बढ़िया है, मुझे तो पसंद है। अब यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है कि वो सीधा एक्शन लेते हैं, गाड़ी पलटा दो। मैंने ये नहीं कह रहा कि वो कराते, मतलब हो जाती है अपने आप ना, वो गाड़ी जा रही होती है अपने आप पलट जाती है, मतलब जस्टिस पहले ही मिल जाती है, भगवान अपने आप जस्टिस दे देता है गाड़ी पलटा के। अगली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो 49% स्टेक्स अपने बेच रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। बेसिकली अभी वो 100% इसको ओन करते हैं, अब वो बेच रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तलाश में है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब जो उनको पैसे की हेल्प ना कर पाए, वो स्ट्रैटेजिकली मतलब उनको किसी नेटवर्क से कनेक्ट करा दे, या उसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, या उसके पास में सेल्स टीम अच्छी हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा आ जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो सेल्स है, जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करे। अगली खबर इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्कैम की है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की ड्राइव चल रही है, वो अलग अलग जगहों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। कह रहे हैं जिन्होंने जीएसटी फ्रॉड किया है ना, उनके ऑफिस पर रेड पड़ रही है। तकरीबन इन्होंने 60,000 लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें से 50,000 को तो कर भी लिया है इन्होंने सर्वे, कहा जा रहा है, जिसमें से 12,500 लोग फ्रॉडी निकले। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जीएसटी का कुछ ना कुछ घपला किया था। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है ना, जीएसटी का ये जो कांड चल रहा है ये ट्रैक हो जाएगा। देखो ये कई लोग, ये पुराने मेरे पापा की एज वाले जो लोग हैं, वो चीज़ को शायद समझ नहीं रहे हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, इससे अब वो काला काम खत्म हो रहा है। ये नहीं होता है कि भाई अपने एक अकाउंट में पैसे मंगा लो तो वो पक्के का हो जाएगा कच्चे का, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जो भी पैसा अकाउंट के अंदर आ रहा है वो पक्के का है, वो गवर्नमेंट ट्रैक कर पा रही है उसको, सब कुछ कहाँ से आ रहा है पूरा ट्रेल हो पा रहा है। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, कितने आपने खर्चे किया है, क्या नहीं किया है। तो थोड़ा सा अप टू डेट होने की जरूरत है हम लोगों। अब कहा जा रहा है ये जो ड्राइव है ना, ये 15 जुलाई तक चलेगी, और जो मेनली लोकेशंस कही जा रही है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, नोएडा, कोलकाता, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से ताइवान कंपनीज इंडिया के अंदर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। सेटल मतलब रहने का नहीं, मतलब वो चाइना से अपनी जो टाइप्स है उसको तोड़ के इंडिया के अंदर फैक्ट्री सेटअप्स करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो चाइना ताइवान का थोड़ा सा चल रहा है, साथ में ताइवान कंपनीज को भाई यूएस यूरोप में भी तो कुछ बेचना है ना, तो चाइना का वहाँ पे भी पंगा चल रहा है, इस चक्कर में उनको प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत आएगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में सेटअप कर लो, इंडिया एक बेटर ऑप्शन है। इंडिया गवर्नमेंट भी चाहती है कि चाइनीज सिलिकन देखा जाए, TSMC अगर सबसे बड़ा प्लेयर है चिप बनाने का, तो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कहीं ना कहीं ये सिलिकन वाला सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया बन जाए फ्यूचर के अंदर। अगली खबर अनुपम मित्तल की है, तो उन्होंने एक फोटो शेयर करी, मुझे लग रहा है AI जनरेटेड है ये फोटो। अब इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक शार्क बैठा है और आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, और वो भौंकने का मतलब क्या है, अभी रिसेंटली अश्विनी ग्रोवर ने भी बोला था, ट्विटर के अंदर भी बहुत सारी एलिगेशन आ रही है कि ये जो शार्क टैंक है ये फेक है, पैसे नहीं देते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, टीवी के अंदर प्रॉमिस कर देते हैं फंडिंग देंगे पर वो नहीं देते हैं, और ये रियलिटी है, ठीक है ना, कोई कुछ भी बोले पर ये एक्चुअल रियलिटी है। तो उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट डाल दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो सच बोल रहा है वो कुत्ता है,
क्या है, मतलब मुझे पॉइंट नहीं समझ में आया इस बात का। बाकी या फिर अश्नीर ग्रोवर से मजे लिए जा रहे हैं, नीचे कमेंट बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इमेज तो मेरे को लग रहा है एआई से बनाई हुई है, और हम 1-2 दिन के अंदर अपना जो एआई वाला टूल है भाई उसको पेड कर देंगे। अभी जितना यूज़ करना था कर लिया, मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन और यूज़ कर सकते हो, और आपको जो जो फीचर्स चाहिए ना वो डालते रहो। अभी अगर आप देखोगे यूट्यूब सेक्शन भी आ गया उसके अंदर, इंस्टाग्राम सेक्शन भी आ गया उसके अंदर, में और चीज़ें बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपके आएगी प्रॉब्लम्स, बेसिकली मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब ने मेरे को बताया सर ये भी कर दो, ये भी डाल दो, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो हम सब बनाए जा रहे हैं। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बता देना, और आपके हिसाब से आइडल प्राइस क्या होना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि मैंने आइडिया जो देखा है वो अभी के टाइम पे कुछ 1000 वर्ड्स 10,000 वर्ड्स एक बंदा एक दिन के अंदर जनरेट कर रहा है एवरेज। तो महीने की अगर बात करके चलो तो 3 लाख वर्ड जनरेट कर रहा है एक नॉर्मल बंदा। अब 3 लाख वर्ड्स के ऊपर मेरा भी कॉस्ट है, क्योंकि हम ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट है। इमेज भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इमेज का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, पर इमेज तो चलो मैं बाद में पेड कर दूंगा पूरी की पूरी, कि वो आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो आपके हिसाब से क्या प्राइसिंग रखे, अनलिमिटेड रखे कि 3 लाख यूज़ करो, 5 लाख यूज़ करो, 6 लाख यूज़ करो, या फिर पर वर्ड्स के हिसाब से प्लान बनाए कि एक क्रेडिट इतने रुपए का है, आपको कितने क्रेडिट लेने ले लो। नीचे कमेंट में बताओ यार, थोड़ी हेल्प चाहिए। और मैं अभी लाइव आया था अपने साहिल खन्ना वाला चैनल पे, जहाँ पर मैंने एआई का प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाया है। चैट जीपीटी, मिडजर्नी सब कुछ यूज़ करके मस्त मस्त फोटोज़ बनाई है। जाओ उसको देखो यार, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूँ तो एकदम प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। आप प्रॉब्लम दोगे मैं उसको सामने करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो लाइव प्लान कर रहा हूँ वो भी बड़ा मस्त टाइप्स प्लान कर रहा हूँ। अगली खबर ओपन एआई की है। तो ओपन एआई ने 300 बिलियन वर्ड्स को स्क्रैप किया है इंटरनेट से, जहां पर आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है। इसके ऊपर लॉ सूट्स फाइल किया गया। अब बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने कहीं पे सोशल मीडिया में डाली थी उसको भी उन्होंने कर लिया है बिना आपसे पूछे, और ये गलत चीज़ है ना। तो अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था कि ओपन एआई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और मैं बोल रहा हूँ कि देखो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल इसलिए है क्योंकि मॉडल ट्रेन करने में टाइम लगेगा, और मॉडल ट्रेन के लिए आपको डेटा यूज़ करना पड़ेगा। और ये डेटा अब क्या है, अभी तो आपने उस टाइम पे चोरी कर ली जिस टाइम पे लोगों को पता नहीं था। अब सारी कंपनीज को पता लग गया होगा, अब फिर कैसे चोरी करोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी ना। देखते हैं कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। क्योंकि कई लोगों का तो ये कहना है जब वो चैट से बात कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है उनके पर्सनल डेटा के बारे में उनको पता है, पता नहीं। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को एक भी यूनिकॉर्न नहीं मिली है 2023 के अंदर अभी तक। ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। अगर मैं फंडिंग की बात करके चलूँ तो फंडिंग 70% घटती हुई दिखाई दी पहले हाफ के अंदर हमको। जो नंबर ऑफ डील्स थी वो भी हमको घटती हुई दिखाई दी। हाँ, सीड राउंड अर्ली स्टेज के अंदर हमको थोड़ा सा उछाल दिखाई दिया, पर अच्छी कहानी नहीं है। और दूसरी साइड पे जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप्स बायजूस थी उसका भी बुरा हाल हो गया। मतलब 5.1 बिलियन लास्ट जो उसकी वैल्यूएशन आई थी, और बुरे हाल लग रहे हैं कि और बुरे हाल भी शायद हो सकते हैं। तो अच्छी कहानी नहीं है, ब्राइट स्टोरी नहीं दिखा रही इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। मार्केट ठीक है, मार्केट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पर ये साइड उल्टा दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, और उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। यही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपए एक सेशन के अंदर इन्वेस्टर्स ने कमा लिया है। अब आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।